हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपसे एक हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट आ गया है। 2025 में मोदी सरकार सबको नया तोहफा दे दिया है। सभी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट आया है कि 8वां वेतन आयोग का गठन हो गया है। इसको मोदी सरकार मंजूर कर दी है। अब आइए तो टोटल इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें कितना सैलरी होगी, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कितना वेतन बढ़ेगा, सभी कर्मचारियों को लिए कितना फायदेमंद रहेगा, आदि आदि सभी का हम लोग एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा, 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। मोदी सरकार ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद से देश में लाखों सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में बम्पर इजाफा होने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बहुत दिन से इंतजार था और लोग भी बोल रहे थे क्या होगा नहीं होगा। तो जो है इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक 10 साल में जो है वेतन आयोग का गठन होता है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। पीएम मोदी ने एक रेगुलर पे कमीशन बनाने का संकल्प लिया था, जिसके हिसाब से 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था, जो कि 2026 तक चलना था। लेकिन उससे 1 साल पहले ही सरकार ने इसको मंजूरी कर दिया और अभी 1 साल के अंदर बहुत नया-नया ये जो है सोच-सोच के उसमें क्या इज़ाफ़ा करना है, किसमें कटौती करना है या क्या-क्या करना है, उसके बारे में सब को अब विश्लेषण संश्लेषण होगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार किया जाएगा। वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में एक बार किया जाता है, ताकि कर्मचारियों को वेतन और रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन में लगातार संशोधन करने के लिए सिफारिश की जा सके। महंगाई समेत कई फैक्टर्स के हिसाब से सैलरी और पेंशन में इजाफा किया जाता है। आखिरी वेतन आयोग यानी कि 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में किया था। उसके बाद 2016 में सिफारिशों को मोदी सरकार ने लागू किया था। प्रत्येक 10 साल में ये वेतन आयोग लागू होता है। ये अब 8वां वेतन आयोग का गठन हो चुका है। 7वें वेतन आयोग से पहले चौथे, 5वें और 6ठे वेतन आयोग का कार्यकाल भी 10-10 सालों का ही था। इसी वजह से सरकारी कर्मचारी काफी समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे थे। संसद में भी 8वें वेतन आयोग को लेकर सवाल पूछा जा रहा था और हालांकि उस समय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया था कि सरकार के पास फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। मोदी सरकार हर चीज में सरप्राइज ही देती है। अभी तक किसी को पता नहीं था क्या होगा नहीं होगा, गठन होगा कि नहीं, कि यही चलेगा, लेकिन देखिए सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसके बाद ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड फेडरेशन ने पिछले महीने 2 टूक कहा था कि अगर नए साल पर 8वें वेतन आयोग को लेकर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो देश पे प्रदर्शन होगा। इसके साथ ही नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने भी केंद्र कैबिनेट सचिव को लेटर लिखकर तुरंत ही नए वेतन आयोग करने की मांग की थी। यानी सभी लोग जो है कर्मचारी संगठन सहित सभी मांग भी कर रहे थे, सभी को सरप्राइज आ गया। आइए अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग को जो मंजूरी मिल गई है, इसमें कर्मचारियों को कितना सैलरी बढ़ेगी, इसका फैक्टर क्या होगा, टोटल हम लोग एक एक करके डिटेल जानेंगे। 8 पे कमीशन का लेटेस्ट न्यूज में देखिए कि मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को 16 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद केंद्र कर्मचारियों के सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं केंद्र कर्मचारियों को कितनी सैलरी बढ़ेगी। चलिए सैलरी जानते हैं कितना बढ़ेगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होती है तो केंद्र सरकार कर्मचारियों के सैलरी में बड़ा बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न में देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर रिवाइज होता है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग के सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया गया था। वहीं 8वें वेतन आयोग के तहत 2.16 हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है। अब आगे जानते हैं। अभी 7वां में 2.57, 7वें में ही 2.87 की मांग किया गया था कर्मचारियों द्वारा, लेकिन वो नहीं माना सरकार ने और 2.57 दिया था। अब कम से कम 2.86 तो इसमें होगा ही, ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए जो होगा अपडेट आएगा। अब देखते हैं फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो चलिए,
क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैलकुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है, हालांकि इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है। सैलरी में कितना इजाफा होगा, चलिए आइए देखते हैं। सैलरी में कितना इजाफा होगा आइए जानते हैं। ऐसा अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो कि लेवल 1 के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिश से लागू होने के बाद यह सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 कर्मचारियों को पूरी सैलरी डबल आ सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों की भी पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि यह सिर्फ अनुमान है, वास्तविक वृद्धि आय के लिए सिफारिशें होगी। जनरली ऐसा होता है दोस्तों, बढ़ता है तो जो भी आएगा उसका अपडेट हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर कैसे है आइए जानते हैं। देखिए कैसे है और कब से लागू है सैलरी। देखिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगी। ये जो 8वां वेतन मंजूर हो गया मोदी सरकार द्वारा, तो 26 से लागू होगी। तब तक टोटल रिवाइज करके उसका संशोधन करके तैयार किया जाएगा। दरअसल 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था, लेकिन सिफारिश 10 साल के लिए थी, जो 26 में पूरी हो रही है। अब नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिश सरकार को देने तक प्रक्रिया में करीब 1.5 साल तक लग सकता है। करीब 1.5 साल लग ही जाएगा। टोटल रिवाइज होगा, फिर कर्मचारी भी बोलेंगे ये रखा जाए वो रखा जाए। लास्ट में दोनों के बीच उधर सरकार भी उसमें कुछ रिवाइज करेगी, संशोधन करेगी, कर्मचारी भी अपना मांग रखेंगे। उसके आधार पर फिर लास्ट में अंत में तो सरकार ही जो करेगी वही होगा। तो वो लोग कैबिनेट में ही पास करेंगे और उसी के अनुसार जो भी होगा उसका फिर बिग अपडेट जैसे ही आएगा उसका बिग अपडेट हो जाएगा। सरकार वेतन आयोग की सिफारिश का अच्छा सा पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें बदलाव भी संभव है, लेकिन जनरली बढ़ोतरी होती है, इतना तो कन्फर्म है। और सरकार उसमें बढ़ोतरी करती है दोस्तों, और प्रत्येक 10 साल में बढ़ता ही है। यानी अगर उसको फैक्टर है, मेन फैक्टर है जो है उसका, अगर आप लोग चाहिएगा तो उसका वीडियो बना देंगे, कमेंट कीजिएगा। 2.86 भी हो जाए फिर भी बढ़ोतरी होगी। 2.57 से 2.86 लास्ट में सरकार को ही फाइनल करना है कि कितना किया जाएगा। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।